तब तक ताली बजाते रहे हम लोग। कार्यक्रम में जो लोग आए हुए हैं वो आज और कल दोनों, आज में हम लोग हैं, कल में हमारे, तो आज के लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है वो हम सब लोगों को आज निभाना है। कल की जो जिम्मेदारी बनेगी वो ये कल निभाएंगी दूसरी जनरेशन जो यहाँ बीच में बैठी है। तो दोनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग भी आ सके, जिनको हमने बुलाया है वो आए और वो देखें और देख करके समझे और समझ करके अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने परिवारों में जहाँ हैं वहाँ इन सब चीजों को करने और करवाने की कोशिश, दीप से दीप जलाने का उद्देश्य है। कि पानी संस्थान जो अभी इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजक है, उसका पूरा नाम पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन है। ये एक नेशनल लेवल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1986 से काम कर रही है संस्था और पिछले 33 साल भारत में अपने काम करने का वर्ष पूरा कर चुकी है। और पानी संस्थान मुख्य रूप से 5 थीमेटिक और वर्टिकल में काम करता है और उसमें जो वर्टिकल्स हैं, एक तो बच्चों के साथ काम करने का वर्टिकल है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट का, दूसरा वर्टिकल है वीमेन एंड गर्ल्स एम्पावरमेंट का। वीमेन्स और गर्ल एम्पावरमेंट वर्टिकल के अंदर ही हमारा ये फ्लैगशिप प्रोग्राम आता है, एम्पावरिंग एडोलसेंट गर्ल्स, EAG जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम वर्तमान में देखें तो 20,000 किशोरियों के साथ डायरेक्ट पानी संस्थान काम कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम 2015 में इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे थे, उसका बेसलाइन कर रहे थे, तो ये जो डेटा है उस प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा हम इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हम ले रहे थे कि किशोरियों के विकास में अगर देखें तो क्या कारण है कि जो ये डेटा है ये इतने पीछे रह जाते हैं। जब हम पेरेंट्स से बात कर रहे थे तो हमने ये भी पूछा था कि क्यों लड़कियां आगे नहीं पढ़ती हैं या क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए। समाज में महिलाओं और पुरुषों की, लड़कियों और लड़कियों की बराबर जीवन स्थिति हो, बराबर की स्थिति हो, उसके लिए गोल संख्या 5 है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण गोल है और संयुक्त राष्ट्र और उसके साथ की जुड़ी सभी संस्थाएं ये मानती है कि ये जो गोल है, गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, एक तो ये अपने आप में गोल है और दूसरा ये कि जो इसके अलावा बाकी 17 जो लक्ष्य हैं, जो बाकी 17 गोल है, उन सबको हासिल करने के लिए इस गोल को हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर ये गोल नहीं हासिल कर पाए तो न तो हम पॉवर्टी रिडक्शन के गोल को हासिल कर सकते हैं, न हम क्लाइमेट चेंज के और न हम अर्बन स्पेसेस को बेहतर बनाने का गोल हासिल कर सकते हैं। दीदी, पहले तो हमें लगता था कि हमारे घर वाले जो है वहाँ पर जाने नहीं देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे घर पे हमारे मम्मी पापा इस बात को लेकर डरते थे कि वहाँ पर तुम जाओगी, अकेली रहोगी, कैसे कैसे लोग मिलेंगे वहाँ पे, क्या कहेंगे तुम्हें, कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल देंगे, तुम अकेले क्या करोगी। उन्हें सबसे ज़्यादा इसी बात का डर रहता था। और समाज के लोग क्या कहेंगे, मतलब कहेंगे कि लड़की को घुमा रहे हैं, इस बात से भी वो लोग डरते थे, इसीलिए वो लोग जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब हम घर पर बात किए और उसके बाद दीदी और भैया से हमारे घर पर बात किए तो लोग मान गए हैं। तो इससे मेरा तो यहाँ भैया लोगों ने खेल के बारे में बताया, तो मेरा तो क्रिकेट पहले से ही मुझे पसंद था, तो भैया एक बार क्रिकेट कराए जहाँ पर मैं खेली और मैंने 84 रन बनाया था, अपनी टीम को जिताया था मैंने। तो वहाँ से मेरी पहचान बन गई। मेरे गांव के एक चाचा थे जो वहाँ से गुजर रहे थे,
कन्नाईपुर गांव में मैच हुआ था, तो वहां से वो गुजर रहे थे तो मुझे देखा था उन्होंने खेलते हुए, और जाके पूरे गांव में बताया कि भैया उनकी बेटी जो है इतना रन बनाई और इतने अच्छे से खेली है। अरे तुम्हारे बाबू आए, कुछ चाय पानी ले आओ। लाई तम्मा, जल्दी जाओ। कितनी देर हो गई, इतनी देर से पानी लावे में लगाए दे हैं, जैसे लगा देने सबके सारा काम है। मेरे रुआ घर के जो नहीं है ना, पता नहीं कितना काम रहा। अब ऐसे ना चली आओ, को तेरी मुंह ढक के आओ, कर सब कर चली आओ। क्या लगता है कि समस्याओं को अगर श्रेणीकरण करें, अगर उनका कैटेगराइजेशन करें, तो किस तरह की समस्याएं आज की तारीख में किशोरियां या एडोलेसेंट गर्ल्स फेस कर रही हैं? जब हम एडोलेसेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर वुमेन यानी गर्ल्स की बात कर रहे हैं कि गर्ल्स एडोलेसेंट, तो जो ये एज है 10 से 19 साल में, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लाइक लड़के हो या लड़कियां हो, जो प्यूबर्टी एज आती है तो हमारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। अभी मैं कृष्ण चाची पद पे काम करती हूँ, 716 लड़कियों के साथ काम करती हूँ, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मतलब मैं जहाँ मेरा खुद का सपना नहीं था, वहाँ मैं 716 लड़कियों के सपने तैयार किए कि आपको क्या करना है। ये गजल है गुनगुनाने के लिए, जिंदगी नगमा है सुनाने के लिए। ये वो जज्बा है जो सबको नहीं मिलता, क्योंकि हौसला चाहिए जिंदगी निभाने के लिए। सुमन से चाहेंगे कि वो मोनिका जी का स्वागत करें बुके देकर के। धन्यवाद। फोन पे आपके साथ छेड़खानी करता है या साइबर स्पेस में छेड़खानी करता है या पब्लिक प्लेस में आपको परेशान करता है, तो आप 10 मिनट में कॉल कर सकते हैं। आप लड़कियों की कॉल लड़कियों द्वारा ली जाती है, उनकी सारी जितनी भी जानकारी गोपनीय रखी जाती है, कभी भी उनको थाने नहीं बुलाया जाता है, उनको हैरेस नहीं किया जाता है। मेन फोकस लड़कियों को संतुष्ट करना है। लड़कों की तरीके से हमारे मेल कांस्टेबल्स हैं, वो लोग उनको काउंसलिंग करते हैं कि आप ऐसा ना करें। तो क्या तुम्हारा ओरिएंटेशन ऐसा किया गया कि तुम खेल टीचर बनो, उसके लिए सीपीएड या टीपीएड करना होगा? ये जानकारी हमारे बीच में नहीं है। गांव लेवल पे जब हम लोग बात करते हैं, किशोरियों के साथ बात करते हैं, तो किशोरियों के सपने जब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, हम लोगों का एक किताब है तारों की टोली करके, उसमें 34 अध्याय है, तो उसमें सपने जानने का प्रयास किया जाता है। जो सपना हम जानते हैं तो उसमें कोई कहती है मैं बनूंगी डॉक्टर, पढ़ाई क्या कर रही है, आर्ट साइड से इंटरमीडिएट। कि ये मुद्दा है जो हम लोग जितना भी काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण और सबसे ऊपर हमारा मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा, और गर्भ से लड़कियों को बचाने से लेकर के हम चलते रहे और ऊपर से महिलाओं के सशक्तिकरण का काम करते रहे। लेकिन जब समाज बदलने का सपना लेके, जो सीमा ने एक बात कही थी अपनी बात में कि हम ये सपना लेके गए थे कि लड़कियां ये कह दें और सोच लें कि अब हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसमें कितना बड़ा मतलब सपना है ये, और ये इतना आसान नहीं है। तो हम लोगों ने स्वैच्छिक जगत के पानी के साथ, हम लोगों ने और भी साथियों ने मिलकर के, सुनील जैसा बता रहे थे, हम लोगों ने इस बीच में जो गैप चल रहा था पिछले आजादी के बाद से अब तक, और केवल स्वैच्छिक जगत ही नहीं, सेवादाता भी, सरकार भी, मीडिया भी, सबका ध्यान इस ओर गया है, और इसी समाज ने ये ध्यान सबका खींचा है। तो ये सारे जो अनुभव आए हैं उसके बेस पे सिर्फ एक बात, किशोरियों को समाज में परिवर्तन का वाहक बनाने का काम, और उसके लिए उनको कैपेबल बनाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस बैठक में आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय और सुझाव देने के लिए। ये शुरुआत है, आगे ये सिलसिला चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा। जो एक बड़ा सपना हमारा है कि सबके लिए सुरक्षित माहौल बने, जब तक वो पूरी